Hello everyone, and how are you all? So in this video, their video is completely based on class 9 science lesson 3 current electricity, and the whole lesson will be completed in just 25 minutes. So hurry up and come to the video, and please view it or please watch this video till the end. Okay, so I welcome you to the channel Study More, that is my channel. And okay, so let's start without wasting any time to the lesson of current electricity. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब हम लेसन पढ़ रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ अगर कोई है तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ या फिर पूछना चाहती हूँ, दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट, व्हाट इज़ द करंट एक्चुअली? काफ़ी बार सुना है कि उसे करंट लगा मतलब शॉक लगा, एक्चुअली बोलते हैं ना हम. इलेक्ट्रिसिटी तो सुना ही है और करंट भी काफ़ी बार सुना है, लेकिन करंट का अगर कोई मुझे साइंस में अगर डेफिनेशन कमेंट करे तो वो बहुत अच्छा होगा. सो सी, करंट का अगर आपको कोई पूछता है, देखो अभी आपके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए होंगे और ये चैप्टर नहीं शुरू हुआ होगा. सो जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होगा और अगर आपको इफ़ योर सर आस्क यू दैट व्हाट इज़ द करंट, सो जस्ट आंसर देम दैट करंट इज़ नथिंग बट द. सो ये जो कंप्लीट लेसन है जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाला है. सो करंट अगर आपको कोई पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि करंट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इतना ही बोलना है. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस लेसन में वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि ये जो लेसन है, सो ये थर्ड लेसन है और इसके पहले जो लेसन था वो था वर्क एंड एनर्जी. जो पूरा लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया है, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए वर्क एंड एनर्जी के. उसके पहले जो लेसन था उसके भी वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए और मैथ्स के भी मैंने 5 चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड किए. सो प्लीज़ वॉच देम. स्वाध्याय के भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए और कुछ बाकी है, सो वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ. सो प्लीज़ वॉच देम. ओके, सो लेट्स गो ऑन फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हियर इट इज. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट करंट तो मैंने बताया. अभी आपको देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है. सो बिकॉज मेरे सारे नोट्स बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ वीडियोज बाकी हैं. ठीक है. सो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, राइट. सो ये एक अहम चीज़ है हमारे इसमें, राइट. सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल at those points. This level is called electric level. तो ये है पोटेंशियल क्या मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसे, डेफिनेशन, राइट. सो आप एक काम करो, इसे सबसे पहले जिसको मैं ब्रैकेट करी उतना आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो अभी, बिकॉज इट्स वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप इट इन माइंड. ओके, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन एंड इन साइंस द डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो आई होप सो कि आपने इसे डिफाइन कर लिया होगा, इसको कर लिया होगा. सो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे जो कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. सो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो हाउ, सी हियर. सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ही मैं उसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ब्लैक में करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो यहाँ पे राइट. सो एक मिनट, मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है. सो आई शुड रिप्रेजेंट इट हियर. सो हियर इफ़ आई वुड गो विद दिस. सो उन्होंने क्या कहा है उस डेफिनेशन में, उन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है. सपोज दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर. यू कैन से इट्स एन इलेक्ट्रिक स्केल एंड इट इज़ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जैसे अभी मैं यहाँ पे जो डॉट्स बना रही हूँ, यहाँ पे आपको जो जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है. सो ये जो सारे डॉट्स है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो इलेक्ट्रिक स्केल है या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम बोल रहे हैं, सो ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, सो यहाँ पे उसकी एक लेवल है, इलेक्ट्रिक लेवल है जिस पे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं. सो सपोज दिस इज़ द प्लस एंड सपोज दिस इज़ माइनस. मीन्स अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाईएस्ट मतलब हाई साइड होती है और नेगेटिव टर्मिनल यानी लो साइड.
ठीक है। सो अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो हाई प्लस से माइनस यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर हाई से लो अगर जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम उसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। सो इन्हें कहते हैं इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हाई टू लो या फिर लो टू हाई। सो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 2 पॉइंट्स, देखो मैंने यहाँ पे एक इस पॉइंट पे बनाया, एक इस पॉइंट पे बनाया, 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो उसे कहते हैं पोटेंशियल, और उनके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स का उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic that is given is here. So see, here I would say with कि यहाँ पे एक हमारा जो टॉपिक है वो है ये सी, यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने जो सीखा राइट ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी अभी यहाँ पे सीखा हुआ है। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल क्या है, मतलब अगर एक सेल का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई चार्ज है, अगर वो फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। सो अभी आपको तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज किससे कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जाते हैं। सो वो जो भी पॉइंट से अगर कोई पॉइंट तक जा रहे हैं वो चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होगा एक वर्क डन। क्या होगा, वर्क डन होगा। और चार्ज, कितने चार्ज ट्रांसफर्ड हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, उनको हमें उससे डिवाइड करना है। तो हमारा क्या निकल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम एसआई यूनिट को एसआई सिस्टम में अगर उसका यूनिट देखें, सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट, तो वोल्ट है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, सो मैंने यहाँ पे लिखा है वोल्ट यानी V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो W यानी वर्क डन और Q यानी क्या, सो चार्ज जो होते हैं, चार्ज उनको Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो अभी नीचे एक फॉर्मूला है 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट अपॉन इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 C। सो अभी C क्या है यहाँ पे, सो 1 J तो पता है, हमने सीखा है ना फर्स्ट लेसन में। सो 1 J यानी 1 जूल अपॉन 1 C। 1 C मतलब 1 कोलम्ब, क्या कहते हैं उसे, कोलम्ब, जो कि यूनिट है। क्या है, एक यूनिट है। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सो मतलब अगर यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर हमें कौन से भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, अगर सेल में भी कोई चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उनको हम किस तरह से निकालेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस को। एकदम ईजी फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q या फिर V इक्वल्स टू जूल अपॉन कॉलम, ठीक है। जितना भी आपके है, अगर 1 वोल्ट है तो 1 जूल, 2 वोल्ट है तो 2 जूल, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। ये था फॉर्मूला। अभी हमारे थर्ड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, मैंने करंट सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो करंट के बाजू में मैंने लिखा है I। क्या लिखा है, I, क्योंकि करंट को I से डिनोट करते हैं। सो करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज सप्लाइड थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, मतलब करंट एक ऐसा चार्ज है जो कि कंडक्टर में से सप्लाई होता है पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब हम उसे क्या कह सकते हैं, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I यानी करंट, Q यानी चार्ज, ये तो पहले अभी बताया, और T यानी टाइम। सो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। सो ये है हमारा फॉर्मूला। SI यूनिट फॉर करंट इज इक्वल्स टू एम्पियर, मतलब SI यूनिट का जो करंट का जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, A, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ये सीखा भी होगा। और
द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्ब। वो सी जो है वो कॉलम्ब है, इतना समझ लो, सी यानी चार्ज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये आपको सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, बॉर्डर कर लेना है, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट इट। सो नोट इट राइट नाउ it's very important, so note it, and this is also important. Okay, so hope so you have taken a screenshot or you have written. अगर नहीं लिखा है तो पॉज करो और लिख लो, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक करंट ये तो हमने अभी देखा। सो अभी है रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ है, राइट। सो गाइस, इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हमने देखा, राइट। सो यहाँ पे उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली बाद एक चीज़ है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेरी स्लाइड में नहीं आई हैं अभी। सो वो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उसमें कुछ भी नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ एक ही चीज़ है कि एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस को बहुत ही वीकली बाउंड होते हैं, मतलब एकदम फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इधर से उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं, वो भी ईजीली एक कंडक्टर में। सो दैट्स वाई दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उसके ही नीचे एक पॉइंट है दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। सो देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक छोटा सा पार्ट है उसमें कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर में मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब तक उन्हें कोई चार्ज नहीं मिल रहा है, मतलब जब तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, तब तक वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने हिसाब से मूव कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से पूरे कंडक्टर में। मतलब उनके इलेक्ट्रिसिटी लेवल में वो कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कोई उधर, ऐसे वो मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सो वो डायरेक्टली चार्ज हो जाता है और एक ही डायरेक्शन में, कंप्लीट सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये जो डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 32 पे 3.4 पे वो एक डायग्राम है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे वो दिया हुआ है। सो मैंने वो आपको अभी डिस्क्राइब किया। और उसके बाद में है इलेक्ट्रिक करंट, वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं और वो है हमारा रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ ओहम्स लॉ, राइट। सो सबसे पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। सो ओहम्स लॉ होता क्या है? ओहम्स लॉ के नीचे मैंने सबसे पहले मैंने वहाँ पे एक साइन दिया है जो कि कुछ हेडफोन जैसा है, देखो थोड़ा सा ही है हेडफोन जैसा, तो वो साइन है ओहम्स लॉ का, ठीक है। मतलब ओहम मीटर जो होता है, ओहम का एक 1 ओहम का वो साइन है, ठीक है। सो उसके नीचे मैंने लिखा है सीमन ओहम। सो सीमन ओहम वाज एन साइंटिस्ट who discovered the theory of Ohm's law। Ohm's law की डिस्कवरी सीमन ओहम ने डिस्कवर की है, ठीक है। सो ही स्टेट्स दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब जितना भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उससे जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इन व्हाट वे, ठीक है। सो देखो मैंने आई लिखा, आई यानी करंट, और प्रोपोर्शनल का साइन है वो बीच में, ये जो बीच में साइन है आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है। ये वाला जो साइन है वो प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ऑब्वियसली। और बाजू में लिखा है वी यानी वोल्ट, आई यानी करंट। सो करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्ट्स। सो नीचे मैंने लिखा है आई इक्वल्स टू के वी। अब एक के क्या है? सो मैंने यहाँ पे लिखा है के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो अगर हमने मैथ्स में आई थिंक है भी कि के मेथड, व्हाट इज़ के मेथड? सो के मेथड ऐसा होता है कि अगर हमें कोई भी साइन, अगर हमें कुछ यूज़ करना है, कुछ साइन को अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है तो हम के ही यूज़ करते हैं। कोई अननोन जो होता है उसको हम के से ही डिनोट करते हैं, राइट। सो आई इक्वल्स टू के वी।
सो बीच में मल्टीप्लिकेशन है k इंटू वी, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो। सो नाउ देखो अगर हम k को RHS से LHS पे ले आए तो क्या होगा, I अपॉन k इक्वल्स टू v बराबर। अभी I अपॉन k इक्वल्स टू v, अभी जो k है वो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें पहले उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, I इंटू वन अपॉन के बराबर I इंटू वन अपॉन के इक्वल्स टू वी। सो वन अपॉन के हमेशा R होता है यानी रेजिस्टेंस होता है। सो इतनी बात समझ लो कि अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो वन अपॉन के बराबर। सो I इंटू आर मतलब वन अपॉन के की जगह हमने क्या लिया, R लिया। सो I इंटू आर इक्वल्स टू वोल्ट मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्ट्स, ठीक है। सो नीचे हमारा फॉर्मूला वोल्ट का वैसे ही रेडी हो जा रहा है, वोल्ट इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब V इक्वल्स टू I इंटू आर। सो इससे कहते हैं ओहम्स लॉ। सो ओहम जो थे सीमन ओहम, उन्होंने यही स्टेट किया है, यही है ओहम्स लॉ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज राइट नाउ। ओके, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट एंड नाउ वी विल मूव for the topic, and further topic is very easy and I like this topic, and this topic is resistance and resistivity. So ये क्या है बेसिकली, so resistance and resistivity क्या मैंने एक डायग्राम वहाँ पे बनाया हुआ है। so resistance is used, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है resistance is used to stop or slow down the flow of current, मतलब जो करंट का फ्लो होता है, फ्लो सो उसे स्टॉप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। और रेजिस्टेंस किस में होता है, रेजिस्टर में होता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि एक जब भी हम कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इलेक्ट्रिक का कुछ काम करवाते हैं तो एक छोटा सा गोल और उसको दो तार ऐसे दो पॉइंट्स रहते हैं और उससे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। सो आपने देखा भी होगा उसे, और ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। सो वहाँ पे देखो ये है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सपोज दैट इज़ द सेल, ये तो पता होगा ना वो सेल का साइन है। सो वहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो है ना, जो ऐसा जिगजैग एक मार्क है या फिर एक साइन है, सो वो है रेजिस्टेंस का साइन, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का साइन कहते हैं। सो बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस हमें देखना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर से, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किससे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शन। सो हमने मैथ्स में सीखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, सो वही अप्लाई किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 9th में साइंस और मैथ्स जो है वो दोनों आपको सेम वे में सीखना है, सेम टाइम पे सीखना है, क्योंकि दोनों, जैसे हमने सबसे पहले के मेथड में का भी थोड़ा सा आया इसमें, अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन का भी आया है इसमें, ठीक है। सो मैथ्स भी सीखना है और साइंस भी सीखना है, तभी दोनों भेजने में जाएगा, राइट। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। सो बेसिकली जो बुक में एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट की, वही यहाँ पे मैंने ली है। सो सी दैट इज़ द फिगर 3.5 ऑन पेज नंबर 35। अगर आपको ये बराबर नहीं दिख रही है सो आप वहाँ पे भी बुक में भी देख सकते हो, बुक की डायग्राम है एक्चुअली ये। सो it says that a continuous path of an electric current through conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistances is called an electric circuit. A circuit is depicted by a figure. This figure shows how different components are to be connected in the circuit by using special symbols for each of the components. Such a figure is called an electric circuit diagram. So electric circuit की diagram किस तरह से होती है, so उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो साइन है ये है एमीमीटर का साइन, ठीक है, जिसमें एक छोटा सा डॉट है और ऊपर एक एरो है उस डॉट से लगा हुआ। सो और वो एक सर्कल में है छोटे से, सो उसे कहते हैं एमीमीटर, जो कि कनेक्टेड इन सीरीज़ है, ठीक है। और सेम साइन यहाँ पे भी है, सेम है ये और वो साइन सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसके नीचे रेजिस्टर लगा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वोल्टमीटर कहेंगे, वो वोल्टमीटर का साइन है। और बाकी के जो साइन है
वो आपको पता ही है। रेजिस्टेंस का साइन तो मैंने बताया ही, और नीचे इलेक्ट्रिक सेल का साइन है, और फिर कंडक्टिंग वायर तो हमें पता ही है कि वो एक लाइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो ये था इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आप बनाते हो कुछ भी साइन, या फिर जब इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना रहे हो, सो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने सेल लिया है, सो कुछ भी ले सकते हो आप। इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, आप स्विच दिखा सकते हो अगर कुछ हुआ काम तो, सबसे, और उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिखाना है जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स है उसमें। फिर उसमें आपको रेजिस्टेंस भी दिखाना है अगर ज़रूरी हो तो। और उसमें जो है कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, और जिस चीज़ से आप उसको इलेक्ट्रिक सोर्स को कनेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको दिखानी है, और उसको लेबल करना है आपको, ठीक है। सो वो होगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इतना ही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिम्बल्स फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो एक्चुअली आई हैव printed this one. Yes, this is a print of symbols for an electric circuit. So actually पेज नंबर 36 पे एक कंप्लीट टेबल है जिसमें सारे कंपोनेंट्स है, उनके पिक्चर्स भी है, सिम्बल्स भी है, और यूज़ भी हैं। वेरी डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी है, ओपन टैप की, प्लग की, क्लोज टैप की, फिर कनेक्टिंग वायर्स, क्रॉसिंग वायर्स, लाइट बल्ब, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर। सो ये सारे कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने हैं। फिर उनके सिम्बल्स, मतलब आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन उसके सिम्बल्स के साथ करोगे, उनको डायरेक्टली ड्रॉ थोड़ी करोगे आप। सो उसके सिम्बल्स दिए हैं, सो वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से इसके लिए कौन सा सिम्बॉल करना है। और यूज़ अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्टली बराबर कर ही सकते हो उसको, नो इश्यूज़ उसमें। सो सिर्फ उतना ही है उसमें। और नेक्स्ट हमारा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो कि काफ़ी बड़ा तो नहीं कहूँगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वैसे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम सभी को पता है क्योंकि हमने काफ़ी बार सीखा है, इसके पहले भी सीखा होगा, बिकॉज मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, इस स्टैंडर्ड में नहीं सीखा अभी तक। सो कंडक्टर्स होते क्या है? दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड करंट कैन फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल्स। सो अभी तक आपने एक ही डेफिनेशन सीखी है, दैट दोज सब्सटेंसेस विच कैरी करंट और विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टर्स। इतना ही आपने सीखा है। लेकिन इस बार द डेफिनेशन इज चेंज्ड एंड द डेफिनेशन इज दो सब्सटेंसेस विच हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो है वो कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो ये कंडक्टर और ये इंसुलेटर, अभी डेफिनेशन चेंज हुई इसीलिए यहाँ पे आया है, वरना नहीं आता, ठीक है ना। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की न्यू डेफिनेशन है लो रेजिस्टेंस कंडक्टर, हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटर, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज, और फिर है रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो रजिस्टर्स इन सीरीज क्या है? सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। R1 R2 R3 मतलब 3 रजिस्टर वहाँ पे लगाए हैं, और वहाँ पे यहाँ पे आपको V दिख रहा है, मतलब वो वोल्ट का साइन है, वोल्ट। देखो सिम्बॉल्स का जो चार्ट है, टेबल है, उसमें आपको वो साइन है वो दिखेगा। वो किसके लिए है? वोल्ट मीटर के लिए है वो साइन। सो मतलब क्या है, 3 रजिस्टर्स है, सो ऑब्वियसली 3 बार जो है वो वोल्ट चेंज होगा। R1 पे एक बार चेंज होगा, फिर R2 पे एक बार चेंज होगा, और फिर R3 पे चेंज होगा। चेंज मतलब क्या होगा? स्लो डाउन होगा। अगर 3 रजिस्टर है सो उसकी स्पीड R1 पे थोड़ी कम होगी, सपोज 20%, फिर R2 पे गया तो 40%, क्योंकि पहले के 20 इसके 20 40%, R3 पे गया तो 60%। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था जो कि 100% था, वो जाके क्या हुआ, सिर्फ रिड्यूस 40% हुआ। 60% किसने कम किया? R1 R2 R3 ने क्या किया? वोल्ट को कम किया। क्या किया? वोल्ट को कम किया। इसीलिए रजिस्टर्स इन सीरीज़, मतलब अगर उसे सीरीज़ में हम लगाते हैं सो वोल्ट्स जो है वो भी कम होते हैं। यही उनका मतलब, यही उनको बताना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और रजिस्टर्स इन पैरेलल्स में अगर पैरेलल में रखते हैं, देखो सो यहाँ पे देखो रजिस्टर इन पैरेलल, राइट। सो यहाँ पे
देखो पहले एक ऊपर है रजिस्टर 1 R1 फिर R2 फिर R3, R1 R2 R3 तीनों ऐसे लगाए हुए हैं उन्होंने। सो ये पैरेलल में लगाए हैं उन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, R1 है, R2 है, R3 है। सो अगर आपने सीरीज़ में लगाए होते तो वोल्ट कम होता, लेकिन आपने पैरेलल में लगाए हैं तो अभी क्या कम होगा, तो अभी आपका जो I है मतलब करंट है वो कम होने वाला है। यहाँ पे क्या कम होने वाला है, करंट कम होने वाला है। सो यही डिफरेंस है रजिस्टर्स इन सीरीज़ और रजिस्टर्स इन पैरेलल्स में, ठीक है। और इनके मतलब कुछ ये है छोटे से इक्वेशंस है इनके बेस पर, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। 1/RN इतना ही है। देखो रजिस्टर्स इन पैरेलल है तो 1/RN ये उसका आंसर आएगा, और रजिस्टर्स इन सीरीज़ है तो सिर्फ RN, ठीक है। सो ये आपका आंसर आने वाला है। और इसी के बेस पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं। सो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज करेंगे जो भी हम वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसमें, ठीक है। सो इतना ही हमारा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दैट यू हैड लाइक इट। सो आज हमने पूरा जो चैप्टर है, मैंने कहा था 25 मिनट्स में करूँगी, मैंने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।